जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं ललित। आज मैं एक नए चैप्टर को लेकर के भगवद गीता की शुभारंभ करते हैं। शुभ आरंभ करने से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन ज़रूर करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहले शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलेगी और हम भगवद गीता के पूरे संस्करण को आपको एक ही वीडियो के माध्यम से, एक ही श्लोक के माध्यम से आपके लिए तैयार कर रहे हैं। जहाँ पर अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो आप 10 मिनट निकाल के, 5 मिनट निकाल के इसको डेली ज़रूर सुनें। स्टेप बाय स्टेप सारे श्लोक, सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। पूरा सारांश मिलेगा, जहाँ पर आप सुन कर के आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। खुद का भी भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए। भगवद गीता क्या है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं ज़रूर देना चाहूँगा। भगवद गीता जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को समझाया। जब अर्जुन परेशान हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया कि तुम अपनी परेशानी से कैसे निकल सकते हो। तो ये एक मैनुअल है, जहाँ पर आप भी इसे पढ़ कर के अपनी हर एक समस्या का सॉल्यूशन यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं भूमिका। भूमिका की अगर हम बात करते हैं, श्लोक से स्टार्ट होता है। पहला श्लोक, जहाँ पर हम बात करेंगे, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महां ददाति स्वपदान्तिकम्। इसका अर्थ है, मैं घनघोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार, योजना, मिशन की स्थापना की है। अगले श्लोक में हम चलते हैं, जहाँ पर वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्रीगुरु वैष्णवबंधम श्रीरूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांशम्। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूपी रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट श्लोक है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा ब्रजभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्यं कृपा सिंधुभ्यं एवं च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवदेवभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पवृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्यकार प्राप्त हैं। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जाता बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की सदुक्ति चाही। निस्संदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म पर स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए नियुक्त होता है, और जहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में भी तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवत में जो भगवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवान भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में 4.13 श्लोक में भगवान कहते हैं, इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवेय श्वानं देवाः मनोरिश्व कविर्ब्रवीति एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स्वकालेन स्मैता योगो नष्टपरतन्त शैवायं मयतेद्यं योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽस्मि मे सखा चेतिरहस्यं ज्योतिर्गमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस प्रकार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे
अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त का मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियाँ हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट करते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशिष्ट रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त का भगवान के मध्य पांच प्रकार पांच प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई पहला संबंध, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता शक भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और वह संबंध व्यक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को बुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भुला चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूल स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था, और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। चलिए हम इस श्लोक का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। हमें स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ना है। और थैंक यू, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मुझे लगता है कि आप भगवत गीता में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और ये ऐसा ग्रंथ है, डेफिनेटली बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी को तो बदलेगा। आपके माध्यम से पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी को बदलेगा। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लोगों के साथ में, जिससे आप भी उनके लाभ में भागीदार बनाएँ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।